नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुगम यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर ने खुद संभाली कमान, पैदल गश्त कर यातायात का जाना हाल। महापौर द्वारा दशाश्वमेध वार्ड में 2 मिनी नलकूप का हुआ शिलान्यास और 2 वाटर कूलर का हुआ लोकार्पण। वाणिज्य कर कार्यालय में ट्रांसपोर्टर्स की अधिकारियों संग हुई बैठक। और काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में आकाश अंबानी हुए शामिल, गंगा आरती देख हुए मंत्रमुग्ध। और अब खबरें विस्तार से। सुगम यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर ने खुद ही कमान संभाली, पैदल गश्त कर यातायात का हाल जाना। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जिस तरह से बुधवार को सुगम यातायात को और बेहतर बनाने के लिए बैठक की थी, तो वहीं आज उसे अमली जामा पहनाने के लिए खुद ही कमान संभाल ली है। पुलिस कमिश्नर ने आज सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट से इंग्लिशिया लाइन चौराहे तक पैदल गश्त कर यातायात का हाल जाना। इस दौरान पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल, इंस्पेक्टर सिगरा समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को लेकर सख्त नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि बुधवार को अवैध पार्किंग को लेकर उन्होंने मातहतों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 50 चौराहों को चिन्हित कर 15-15 स्थानीय व्यवसायी व निवासियों को यातायात मित्र बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। वहीं ये यातायात मित्र जाम की सूचना व जाम से निदान के सुझावों से अवगत कराएंगे और इन यातायात मित्र की थाना स्तर पर मासिक बैठक भी होगी। वहीं शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु उप निरीक्षक भी तैनात किए जाएंगे। पूरा ये पार्क किस तरीके का आज निरीक्षण किया गया और क्या? देखिए, बनारस शहर को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए और यहाँ पर सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी ई रिक्शा चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं, उनके रूट निर्धारित किए गए हैं। उसके लिए बार कोड दिए गए हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से ये बार कोड दिए गए हैं। तो ये ई रिक्शा अपने निर्धारित मार्ग पर चलें, इसकी आज चेकिंग हो रही है कि गलत रूट पर तो कोई नहीं चल रहा। इसके अलावा ऑटो जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका परमिट है वो सिटी एरिया में तो नहीं चल रहा है, इसकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज कराई जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ। और पूरे शहर को हम लोगों का संकल्प है कि अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा, पूरे जाम से इस शहर को मुक्ति दिलाई जाएगी। सर, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनी है, यातायात भी तो बनाया जा रहा है? यस, इसके लिए पूरे शहर को जो महत्वपूर्ण हमारे चौराहे हैं 50 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर एक एसआई या चौकी इंचार्ज की वहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है। वो लोग आसपास के लोगों को हर चौराहे से कम से कम 15 लोगों को पुलिस यातायात मित्र के रूप में चिन्हित करेंगे। उनकी साप्ताहिक बैठक हुआ करेगी, जो उस चौराहे के बारे में अपनी राय देंगे कि वहाँ जाम क्यों लगता है, किस टाइम ज़्यादा जाम लगता है। जब भी जाम लगेगा तत्काल वो पुलिस को सूचित करेंगे। वो अपने सुझाव भी उनसे लिए जाएंगे कि उस पर्टिकुलर चौराहे को या उस रोड को जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर उसको जाम मुक्त रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
जो उनके सुझाव होंगे उस पर विचार करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। महापौर द्वारा दशाश्वमेध वार्ड में 2 मिनी नलकूप का शिलान्यास और 2 वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। महापौर अशोक तिवारी द्वारा वार्ड संख्या 96 दशाश्वमेध वार्ड में 2 नए नलकूप का शिलान्यास किया गया। दशाश्वमेध वार्ड में मीरघाट स्थित हनुमान जी मंदिर के पास मिनी नलकूप का शिलान्यास हुआ, जिसकी लागत 44,91,000 है। दशाश्वमेध वार्ड में ही अहिल्याबाई घाट के पास मिनी नलकूप रिबोर का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 31,12,000 है। दशाश्वमेध वार्ड के चितरंजन पार्क के पास 2 वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया, जिससे घाट पर आने वाले पर्यटक व क्षेत्रीय जनता जो शुद्ध जल पीने के लिए उपलब्ध होगा। शिलान्यास के दौरान क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी, पार्षद नरसिंह दास, सुरेश चौरसिया, विजय द्विवेदी, अमरीश गुप्ता, इंद्रेश सिंह के साथ स्थानीय नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित रहे। लागत कितने का है? 44.91 लाख। अरे पीछे दिए और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसके बाएं जब निकलेंगे और पीछे दोनों तरफ, जिसको वैश्विक स्तर पर काशी कहा गया, पुरातन नगरी, सांस्कृतिक राजधानी, वैदिक राजधानी, ज्ञान की नगरी, ऐसे वैसे विभिन्न प्रकार की जो बातें कही गई, वो काशी यही है। ये काशी गलियों का था, जो पुरानी काशी, और इसमें बड़ा दुर्भर काम है ट्यूबवेल लगना। पूज्य दादा ने गलियों में कई जगह ट्यूबवेल लगा, लेकिन वह ट्यूबवेल लगने के बाद, बोरिंग होने के बाद पानी की सफाई नहीं हो पाती थी, मशीन नहीं जा पाता था वहां पर। 2 साल 3 साल जितना चल सके चलता था, उसी में कुछ अच्छा हुआ, काफी दिनों तक चला। लेकिन जब सफाई नहीं हो पाती थी प्रॉपर, तो एक समस्या बनी रहती थी। लेकिन आज इस दक्षिणी विधानसभा में मैं कह सकता हूं 2017 के बाद, अभी मैंने आपके जलकर विभाग से मांगा था आख्या कि दक्षिणी में कुल कितने छोटे बड़े ट्यूबवेल हैं दक्षिणी विधानसभा में। इन्होंने लग गया है, तो एक 3 हो गया इनके द्वारा भी। ये तीनों को जोड़ लिया जाए तो 2017 के बाद दक्षिणी विधानसभा में अब तक 109 नलकूप लगे। 109 नलकूप छोटे बड़े मिलाकर 109 नलकूप, ये मामूली चीज नहीं है। उसके बाद पक्के महाल की गलियां आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा मार्गदर्शन में, उनकी अनुकंपा से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लिया गया। 80% से ज्यादा समस्याएं पानी की दूर हो गई गलियों में, 80% से ज्यादा, क्योंकि जो पाइप लीकेज हो। अभी इंद्रेश जी यहाँ पार्षद हैं, महापौर जी से मैंने आग्रह किया था, इन्होंने वहां पर 200-300 मीटर पाइप दे दिया। ये हम तो ट्यूबवेल की मांग कर रहे थे, और जब पाइप इन्होंने बदलवा दिया तो 2 मंजिल को पानी अपने से पहुंच रहा। उस भाव को लेकर के भी नगर निगम द्वारा पहली बार नगर निगम ने किया है, ये आप समझ लीजिए, ये अद्भुत है कि सोच से परे है। कृपा है, मुझे लगता है कि दक्षिणी में पूरे हिंदुस्तान की कृपा है। बाबा विश्वनाथ भी वही हैं, बाबा काल भैरव भी वही हैं। तो अब किसी कृपा अगर हो तो बताइए, उनकी कृपा सबके ऊपर चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि दक्षिणी में कोई काम बाकी है। पिछले 17 की जब सरकार बनी तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुझे लगता है पूरे दक्षिणी में सभी वार्डों का करीब काम हो चुका है। थोड़ी बहुत जो ट्यूबवेल की पानी की समस्या हमें लगता है उसका भी समाधान हम लोग करने में लगे हुए। मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। आज जलकल जितना पानी
हमें नहीं लगता है कि शहर में कहीं ट्यूबवेल, समरसेबुल और हैंडपंप की जरूरत है। 600 MLD पानी का प्रोडक्शन जलकर करता है और जो भारत सरकार का नियम है 135 से पर व्यक्ति पूरे आबादी के अनुसार 350 MLD पानी की हमें पर डे की खपत है। 250 MLD जो प्रोडक्शन अधिक होता है वो हम प्लस करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को हमने बढ़ा दिया, उसका वितरण हम नहीं करता। मूल समस्या हमारी है, हम लोग जब आए थोड़ी बहुत समझ नहीं थी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे समझना चालू किए। उसी दिशा में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बनारस बहुत सबसे पुराना शहर है, गलियों का शहर है और हमें लगता है सीवर प्रणाली भी विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सीवर प्रणाली है यहाँ। वाणिज्य कर कार्यालय में ट्रांसपोर्टर्स के अधिकारियों संग बैठक हुई। वाणिज्य कर कार्यालय चेतगंज में ट्रांसपोर्टर्स के अधिकारियों के साथ जीएसटी सहित अन्य समस्याओं को लेकर बैठक संपन्न हुई। बनारस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी दुबे ने बताया कि आज जीएसटी विभाग में हमें बुलाया गया था कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे बताइए, जिसमें हमने ई वे बिल में आ रही समस्या को बताया। इसके साथ ही अन्य समस्याओं की भी अधिकारियों को जानकारी दी, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं अश्विनी दुबे का कहना था कि हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। अभी अधिकारियों ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हमारी 4 इकाइयां इसमें लगेंगी। क्या है, किस तरह का ये बैठक? ये बैठक थी, आपसी परिचर्चा थी अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच। यदि किसी प्रकार की समस्या हो, अवरोध हो, तो एक दूसरे को अवगत करावें और एक दूसरे का सहयोग लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हित में कार्रवाई हो सके। कोई गलत आदमी या गलत ट्रांसपोर्टर या गलत माल लाने वाला ना आवे और ना किसी का उत्पीड़न हो सके। क्या है, किस तरह का? आज सेल टैक्स जीएसटी विभाग में हम लोगों को बुलाए थे कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप हमको बताइए। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे हम लोगों का ई वे बिल में थोड़ी कमी होती। अभी ये बस से लोग परिवहन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बस में भी तो जीएसटी लागू होगा, केवल ट्रक में ही जीएसटी बिल नहीं है। तो यही सब समस्या उनको गनाए, कहना आगे इस पे हम कार्रवाई करते हैं। और यह तो आश्वासन हर बार मिलता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया। समाधान निकला है अभी उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिए हैं, हमारी 4 इकाइयां लगेंगी। आप जब भी आप हमको बताएंगे तो हम आपका समस्याएं दूर करेंगे। देखिए क्या बीच में आती है, ले आती गाड़ियां पीवी करती हैं। बोले मैं आपके पुलिस और प्रशासन से आदेश करा कि आपकी गाड़ियां जो 24 घंटा यहाँ होल्ड होती है, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। पीवी में जो पैसा हम लोग अपना लेबर ले आके खुद पीवी कराते थे, अब बोले हैं कि आगे से हमारी बजट आ रही है, अब हम खुद पीवी करवा के, मतलब आपको लेबर पैसा नहीं देना होगा, ये आश्वासन दिए है। तो बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए? इसमें जो है सारे जीएसटी के अधिकारी वर्ग थे और प्लस हमारे यहाँ लहतारा के 15-20 ट्रांसपोर्टर, विशेषणगंज व्यापार और राम कटोरा से भी लोग उपस्थित थे। काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देख आकाश अंबानी मंत्रमुग्ध हुए। मां गंगा का विधिवत पूजन किया। आकाश अंबानी काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन कर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन कराया गया। पूजन कर आकाश अंबानी मंत्रमुग्ध नजर आए, साथ ही मां गंगा से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्रम, प्रसाद, मेमेंटो से स्वागत किया गया। आकाश अंबानी द्वारा जल्द ही परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ आने को कहा गया। नौतपा से राहत की कामना के साथ श्री आदि विश्वेश्वर महादेव का फलों के रस से अभिषेक हुआ।
देश के कई हिस्सों में भले ही मानसून ने दस्तक दे दी हो, लेकिन वाराणसी सहित पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। वाराणसी में इन दिनों नौतपा चल रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नौतपा से भक्तों को राहत प्रदान करने की कामना के साथ श्री विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक लीची, गुलाब, बेल और आमरस से किया गया। अभिषेक में फलों के रस के साथ साथ ग्रीष्म काल के दृष्टिगत विशिष्ट इत्र और पुष्पमाला जैसे खस, गुलाब, मोगरा भी अर्पित किए गए। गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए फल के रस का उपयोग किया जाता है। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भव श्रेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमः। जैसा कि इस समय आप सभी जानते हैं कि नौतपा का प्रकोप चल रहा है पूरे उत्तर भारत पर। तो नौतपा जो है 9 दिन का विशिष्ट समय होता है जिसमें गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसमें सभी मनुष्य, सभी जीव, सभी जंतु, सभी प्राणी, सभी ग्रीष्म ऋतु से बहुत ही कष्ट में आ जाते हैं, उसका प्रकोप झेलते हैं। ऐसे में भगवान विश्वनाथ जो भगवान शिव का स्वरूप है और भगवान शिव अपने आप को पशुपतिनाथ के स्वरूप में भी व्यक्त करते हैं, सभी वनस्पतियों के, सभी पशुओं के, सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के आराध्य देव भगवान महादेव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो आराध्य और आराधक का जो ऐक्य है वह सनातन धर्म के भक्ति पंथ की प्रमुखता है, जिसमें आराधक आराध्य से अपना ऐक्य स्थापित कर लेता है और यह मानता है कि आराध्य को जो हम अर्पित करते हैं उसका फल हमें ही प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ हमारे धर्म में विभिन्न प्रकार की जो विरत विशेष की वस्तुएं हैं उन्हें भी अपने आराध्य को अर्पित करने की परंपरा रही है। और उसी परंपरा के पालन में नौतपा के इस विशेष समय में लीची का जूस, बेल का जूस, आम रस और जो भी शीतल पदार्थ होते हैं, तरबूज, खरबूज का रस, ये सब चीजें आज नौतपा में निरंतर भगवान महादेव को अर्पित की जा रही हैं। इस संबंध में मीडिया के बंधुओं द्वारा और अन्य लोगों द्वारा भी निरंतर कहा जा रहा था कि उसके विजुअल्स उपलब्ध कराए जाएं। तो आज उसको विशेष एक आयोजन रखते हुए जो अर्पित किया जाता है वह अधिकारियों के माध्यम से अर्पित करते हुए उसका विजुअल जारी किया गया है। यह निरंतर पूरे 9 दिन हमारे यहाँ चलेगा, जिससे समस्त प्राणियों को भगवान विश्वनाथ की कृपा से शीतलता प्राप्त हो। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यह कामना करता है कि भगवान विश्वनाथ को अर्पित की गई सामग्री के परिणाम स्वरूप शीतलता प्रत्येक जनमानस के और सब विशेष रूप से भगवान विश्वनाथ के, भगवान शिव के सभी भक्तों तक पहुंचे। हर हर महादेव। बीएचयू लैब में कार्यरत 2 कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए। बीएचयू में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिले में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जो बीएचयू के लैब में कार्यरत थे। दोनों व्यक्तियों द्वारा देश के अन्य प्रदेशों में भ्रमण किया गया है। इस समय दोनों लोग अपने अपने घरों पर आइसोलेशन में हैं, जहां पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के द्वारा दी गई। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के दिए गए निर्देशानुसार सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में संभावित कोविड संक्रमित व्यक्तियों के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी सूचना यूडीएसपी पोर्टल पर भरना होगा तथा एकत्रित किए गए सैंपल की जांच करने के लिए बीएचयू के लैब में भेजा जाएगा। ये कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए बीएचयू के आईसीयू वार्ड में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एसएन शंखवार ने कहा कि बहुत माइल्ड है कोरोना का यह वेरिएंट, घबराने की जरूरत नहीं है। बीएचयू प्रशासन ने कहा कि पूरी तैयारी है। डायरेक्टर ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की। कहा यह बीमारी सीजनल है लेकिन बीएचयू के पास पूरी तैयारी है। अभी 2 केसेस हमारे पोर्टल पे हैं और दोनों हमारे बीएचयू के आईएमएस लैब माइक्रोबायोलॉजी के संबंधित हैं। दोनों स्वस्थ हैं और कि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है जिस गंभीरता के। होम आइसोलेशन पे हैं और कोई अभी इनमें गंभीर लक्षण कुछ भी नहीं है। सर जैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं इसी प्रदेश में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है? सरकार के द्वारा नियमित रूप से हमें दिशा निर्देश आते रहते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही हमने अपने पूरे मॉक ड्रिल किए और रेगुलर हमें मॉक ड्रिल सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के हर जनपदों में होता है, हमारे यहाँ भी हुआ। और इस मॉक ड्रिल में पूरी प्रिपेयर्डनेस हमारी इस बीमारी के लिए होती है। स्टार्टिंग पेशेंट का रिसीव और कैसे रिसीव करें और कैसे ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हमारी साथ साथ जितनी हमारी मेडिसिन और ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए पूरा
प्रिपेयरनेस नियमित रूप से होती है और अभी 1 महीना पहले भी हुई और पूरा हम प्रिपेयर हैं। और अभी तक जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न है इस मर्ज में, बहुत कोई कम्युनिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को स्पॉरेडिकली हुआ है, जो या तो किसी सर्दी जुकाम वाली बीमारी में थे या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, लेकिन एक दूसरे से इन्फेक्शन पर जो ट्रांसमिट होता है उस तरह का भी कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। और अभी कोई भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये एक वायरस है और आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस का ये एक पार्ट है और बीच बीच में म्यूटेट होता रहता है, तो कुछ केसेस आने रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे खतरनाक स्थिति नहीं, ना ही कोई अभी जो लोग ग्रसित हैं कोई ऐसे कोई गंभीर स्थिति में, वो अपने जनता को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी ऊपर से नहीं आई, इसलिए हम इस पर अभी ज़्यादा अपना टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सफाई और सतर्कता रहना हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए वैसे भी काम का होता है। तो अभी कोई पैनिक होने की कैसे बचा जा सकता है? नियमित रूप से सफाई और सफाई के बारे में हमेशा हम लोग तरफ विज्ञप्ति भी रहती है और साफ़ सफाई रखें, अपने व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दें और आवश्यकता पड़े तभी मतलब आप अपने भीड़ भाड़ में जाने की कोशिश करें। और अलग से अभी ना ही अपने कोई कार्य से बाधित करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को ऐसा संख्या बढ़ने की उम्मीद है अभी कोई? ऐसा कोई उम्मीद नहीं है अभी। और चूँकि ये मैंने आपसे पहले भी बोला कि वायरस है और ये हर एक पर्टिकुलर पीरियड बाद अपना रूप बदलता है, जैसे म्यूटेट कहते हैं, और बहुत ज़्यादा विरुलेंट वायरस नहीं है जो कि खतरा या ऐसा कुछ हो अभी तक पैटर्न जो देखा जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा हर एक जगह पर चिकित्सक और दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जनपद में हमारे जिला अस्पताल के सभी स्तर पे RT-PCR टेस्ट की उपलब्धता है, किसी को कम दिक्कत हो वहाँ जाके अपना करा सकते हैं। और दवाइयाँ भी पूरी पर्याप्त मात्रा में और कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। नवोदित फाउंडेशन में कार्यरत कर्मी ने पुनः पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बिहार निवासी नवोदित फाउंडेशन शाखा के ऑडिट डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रकाश चंद ने पुलिस आयुक्त वाराणसी से न्याय की गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए बिहार निवासी पीड़ित ने बताया कि 26 मई 2025 को हमने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया था। बावजूद इसके अभी तक ACP सारनाथ द्वारा न तो CCTV चेक किया गया और न ही अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आए दिन मनबढ़ अपराधियों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे मैं बहुत भयभीत हूं। आज पुनः वाराणसी पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देने आया हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन के लिए बाध्य होऊंगा। पीड़ित के वकील शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मेरे क्लाइंट को वाराणसी के कुछ दबंगों द्वारा मारा पीटा गया और फिरौती भी मांगी गई, जिसकी शिकायत हम लोगों ने वाराणसी पुलिस आयुक्त से की थी, लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर पुलिस आयुक्त को पुनः आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। मामला ये है कि नवोदित फाउंडेशन एक कंपनी है जिसमें ये ऑडिटर है मधुबनी में। ये बिहार के सारे उसके जिस का इनको मिलता है वो ऑडिट करते हैं। इनको ऑडिट में ये पता चला कि ये कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये मेल द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किए, लेकिन उच्च अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं किए। उसमें क्या हुआ कि फिर अधिकारियों ने इनको 13 तारीख को बुलाया उस मामले में। जब ये 13 तारीख को आए तो वहाँ पे दिन भर इनको बैठाया रहा गया। शाम को इनको गाली गलौज दे के इनको फिर बहला फुसला कहा गया कि आप रुकिए, कल जो है आपसे मीटिंग होगी और भी बुला के लोगों को। फिर ये 14 तारीख को जब आए तो दिन भर इनको बैठाया गया। 14 तारीख को जब आए तो दिन भर बैठाने के बाद इनको शाम को प्रभात और ऋषभ पांडे जो कि आप लोग जानते ही होंगे IT मामले में उसके बारे में, तो ऋषभ पांडे के द्वारा इनको कमरे में बुलाया गया। जब कमरे में गए तो बहुत बुरी तरह इनको मारा गया। 3-4 और अज्ञात लोग थे। फिर उसके बाद इनको सीधे अपहरण करके, मतलब वहाँ से गाड़ियों में बैठा के अपहरण करके इनको मैक्स के पीछे उनकी एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में इनको 4 दिन कैद रखा गया। 4 दिन कैद रखने के बाद फिर इनको 17 तारीख को ये बोला गया कि 5 लाख रुपए दो तब तुमको छोड़ा जाएगा। किसी तरह ये हाथ गोड़ जोड़ते जोड़ते 1 लाख रुपए उनकी कंपनी में अपने ससुर द्वारा कैश पैसा जमा करवाया।
और उसका पूरा प्रूफ है, सीसीटीवी का पूरा प्रूफ है। फिर हम लोग कब की है, कितना दिन हुआ और आज क्यों आए आप? 13 तारीख की घटना है। 17 तारीख को ये किसी तरह अपने आप को छुड़ा के 1 लाख रुपया जमा करके भागे हैं, लेकिन ये 26 तारीख को हमने जेसीपी के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जांच चल रही है। एसीपी सर, विजय सर ने भी इसमें जांच करवाया, लेकिन अभी तक उन लोगों से सीसी फुटेज अभी तक नहीं निकलवा पाए हैं। ऋषभ पांडे हैं कौन? ऋषभ पांडे गुटखा व्यापारी हैं जो कि नंबर 2 का गुटखा का काम भी करते हैं और नंबर 2 के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नवोदित पे कब्जा किए हैं और कोरेकल पे भी कब्जा करना चाहते हैं। उनकी ये मंशा है। नवोदित फाउंडेशन आशापुर में ब्रांच है इसकी, जो कि कुछ गड़बड़ी के लिए हमको बुलाया गया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमसे 13 तारीख को आने के बाद बोले कि गाली गलौज के साथ शाम में हमसे बात हुआ। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, लोग गाली गलौज से बात की और कहे कि भाई आप कल आपसे मिले कि आप लोग साले चोर है, तुम चोर के साथ मिलकर चोरी करवाए हो तुम, जबकि ये सब मेरा काम नहीं था। मेरा काम केवल ऑडिट करना, जांच करना केवल काम था। आज किसके यहाँ मिलने गए थे? आज हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ मिलने गए थे। पिछले बार भी 26 तारीख को हमने सर को दिया था आवेदन ऐसे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुगम यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर ने खुद संभाली कमान, पैदल गश्त कर यातायात का जाना हाल। महापौर द्वारा दशाश्वमेध वार्ड में 2 मिनी नलकूप का हुआ शिलान्यास और 2 वाटर कूलर का हुआ लोकार्पण। वाणिज्य कर कार्यालय में ट्रांसपोर्टर्स की अधिकारियों संग हुई बैठक। और काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में आकाश अंबानी हुए शामिल, गंगा आरती देख हुए मंत्रमुग्ध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।